हेलो माय लवली व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट वाली तंदूरी रोटी घर पर बनाने की रेसिपी। और यकीन मानिए आप 10 मिनट में इतनी सारी रोटियाँ एक साथ बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनती है ये रोटियाँ। और यकीन नहीं आता है तो आप खुद ही रेसिपी देख लीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस बड़े से बोल में सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 कप मैदा लूँगी। तो अगर आप इसे थोड़ा सा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप मैदे की जगह गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 कप यानी कि मैंने अराउंड 350 ग्राम मैदा लिया है। इसमें नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से। 1 चम्मच यहाँ पर मैं पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ। शक्कर का पाउडर डाला है मैंने। आधे छोटे चम्मच यहाँ पर डाल दिया है बेकिंग पाउडर और आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा मैंने ऐड किया है। और फिर यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैं डालूँगी रिफ़ाइंड ऑयल। ऑयल की जगह आप घी का इस्तेमाल कर लीजिए। और फिर यहाँ पर आधा कप मैंने लिया है दही। और हाँ, अगर यहाँ आपके पास अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा की बस थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। मिला लेते हैं। इस स्टेज पर आपको पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है क्योंकि जो हमने दही इधर ऐड किया था ना, पहले उसे अच्छे से मिलाएंगे और फिर ज़रूरत के हिसाब से अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। तो पहले आपको दही में ही इसे अच्छे से गूंद लेना है और फिर ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके देखिए मैं यहाँ पर पानी ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं लिया है, 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इस तरह से पंचेस लगा लगा के हम इसे गूंद लेंगे। तो जब भी आप ये रोटी बनाते हैं, नॉर्मल रोटी या तंदूरी रोटी, तो इस तरह से इसको पंचेस लगा के नरम करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर आटा तैयार है। थोड़ा सा तेल लगा के अब इसे कवर करके हम रेस्ट होने देंगे। तो बहुत ज़रूरी है, इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दीजिए। समर्स में ये बहुत जल्दी अच्छे से फूल जाता है। तो देखिए 1 घंटे के बाद ये काफ़ी अच्छे से फूल गया है। अगर ठंडी का मौसम है तो आपको इसे ज़्यादा वक्त के लिए रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर आप मेरा आटा देख सकते हैं, ये कितना ज़्यादा चिकना, कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसे अब मैं इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लूँगी इस तरह से। तो आटे पे बहुत ज़्यादा पंचेस लगाना, मसल के उसको तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे इसमें ग्लूटेन डेवलप होता है। ग्लूटेन यानी कि ये एक तरह का प्रोटीन होता है जिससे आटे में इस तरह से लचीलापन आता है। तो आपकी रोटी जो है बहुत अच्छी तैयार होती है। तो देखिए हमने आटे को बहुत चिकना गूंदा है और यहाँ पर सारे पेड़े बना के भी मैंने तैयार कर लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर सूखा मैदा डस्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है, ये ऐसे भी आप बिना सूखा मैदा डस्ट किए भी इसे बेल सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। और जो आपने तंदूरी रोटी देखी होगी ना, जो होटल्स वगैरह में हम खाते हैं, वो थोड़ी सी ओवल शेप में होती है, इसलिए मैंने इसे ओवल बेला है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े से कलौंजी के दाने ऐड किए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर लेते हैं। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह जो सफ़ेद तिल आता है, ज़ीरा आता है, वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये एक तंदूरी रोटी बनके तैयार हो गई है। ठीक इसी प्रोसेस को मैं रिपीट करते हुए पहले हम सारी रोटियों को बेल लेंगे। तो अगर जल्दी जल्दी में कोई गेस्ट आपके घर आ जाते हैं और कुछ अच्छा आप बना कर खिलाना चाहते हैं तो नॉर्मल रोटियां बेलने से बेटर है कि आप इस तरह की रोटी एक साथ बेल लीजिए और फिर हम इसे एक साथ सेकेंगे। तो यकीन मानिए ये सिर्फ 5 से 10 मिनट में इतनी सारी रोटियां बनके तैयार हो जाती हैं। तो आप भी खुश और मेहमान भी खुश हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी रोटियों को पहले इस तरह से बेल लिया है और फिर हम सारी रोटियों को पलट लेंगे। मैं बताऊँगी ये हमने क्यों किया है। तो देखिए पहले मैं सारी रोटियों को इस तरह से पलट लूँगी। और देखिए जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा मैंने मोटा ही रखा है इन रोटियों को। और फिर अब इस पर हम अप्लाई कर लेते हैं पानी। जी हाँ, यहाँ पर पानी बहुत अच्छे से अप्लाई कीजिए क्योंकि ये जो रोटियाँ हैं हमें इसे तवे पर डालना है। पानी उसे हेल्प करेगा चिपकने में। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक बड़ी लोहे की कढ़ाई थी जिसे मैंने इस तरह से गैस ऑन करके उल्टा रख दिया है। और फिर ये जितनी भी रोटियां हमने तैयार की है ना, एक एक करके हम इस पर डाल देंगे। तो देखिए पानी की वजह से ये इस पर बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती है। अगर आपके पास इस तरह की बड़ी कढ़ाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे पैन में भी बना सकते हैं या फिर जो चावल बनाने वाला कुकर होता है ना, उस पर भी आप बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ये नॉन स्टिक वाली जो कढ़ाई पैन आती है उस पर नहीं बनेगी। तो आप एल्यूमिनियम का या फिर लोहे का इस तरह का बर्तन इस्तेमाल कीजिए, तब आपकी ये जो तंदूरी रोटी है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में उससे भी अच्छी बन के तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं इसका प्रोसेस, पकने का प्रोसेस शुरू हो गया है। इस पर इस तरह के बबल्स आने लग गए। मैं आपको बताती हूँ।
तो देखिए हमारी सारी रोटियों पर बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से ये बबल्स आना शुरू हो गए, मतलब रोटियां हमारी पकना शुरू हो गई है। तो आप भी इस तरह की रोटियों को बहुत ही ज़्यादा झटपट, बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं और यकीन मानिए खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए जैसे ये एक तरफ से सिक जाती है ना, तो फिर हम इसे पलट कर भी सेकेंगे। अब पलट कर कैसे सेकना है, आपके जो कढ़ाई के हैंडल्स है उसे पकड़ के देखिए मैं इस तरह से टर्न कर लूँगी और फिर डायरेक्टली हम फ्लेम पर सेकेंगे। तो बहुत ज़्यादा आप कंटिन्यूसली एक ही रोटी को ना सेकें, अदरवाइज़ उस पर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे, वो जल जाएंगे। तो मैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए इस तरह से कढ़ाई को पलटते हुए सेक लूँगी सभी साइड से, ताकि सभी रोटियां जो हैं वो अच्छे से सिक जाएं। तो देखिए मैंने इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए सारी रोटियों को सेक लिया और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो गई है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो एक बार तो इसे ट्राई करना ज़रूर बनता है। तो चलिए ये इन रोटियों को हम निकाल के सर्व करते हैं। तो आप इसे किसी भी पनीर की रेसिपी के साथ या फिर चिकन कौरमे के साथ में, चिकन मटन के सालन के साथ, कीमे के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग लगती हैं। और अगर आप चाहते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे ना ये रोटियां जो हैं बटर के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इस पर बटर ज़रूर अप्लाई करूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये जो रोटी है कितनी ज़्यादा फूली है और फूलने की वजह से ये इतनी ज़्यादा मुलायम बनी है ना। तो देखिए यकीन नहीं आ रहा था ना आपको, तो देखिए हमारी जो तंदूरी रोटी है बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बन के तैयार हुई है। तो देखिए ये आगे पीछे सभी साइड से बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो गई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं इस पर अप्लाई कर लेती हूँ थोड़ा सा बटर इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहांस कर देता है और भी ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी रेस्टोरेंट वाली तंदूरी रोटी बनके तैयार हो गई है। हमने ना ओवन का इस्तेमाल किया है, ना ही इसमें हमने किसी भी तरह के खमीर यीस्ट का इस्तेमाल किया है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनके तैयार हुई है। आप देख सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।